पहले हाथ काट दिए सभी के। कुछ लोगों के, कुछ के पैर काट दिए और सिर काट वो गर्दन अलग कर दी। बनवारी लाल जी, उन्होंने उनको कहा भी भाई इस तरह मेरी हत्या मत करो, मुझे गोली मार दो। अफवाह फैलने के बाद कुछ दंगाइयों ने, जो मुस्लिम थे, वो शहर में लूटपाट और आगजनी इस तरीके की घटनाओं को शुरू कर दिया। दंगाई जो हैं वो ट्रैक्टर ट्रॉली ले आए, उसकी टक्कर मार मार के उसको उन्होंने तोड़ दिया। उसको तोड़ने के बाद वो लोग अंदर घुस गए। माल सामान रखा हुआ था, उस सब में लूटपाट करी। लगभग 25 लोग, 26 लोग, उनको वो खींच के नीचे ले आए। नीचे लाने के बाद उन्होंने उनकी बहुत निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी। उस अहाते में उस समय 14 लोग मरे थे और जिन लोगों ने भागने की कोशिश करी या बाहर आ भी गए तो उन लोगों को बाहर, कैंपस के बाहर उन्होंने मार दिया। कुल 24 लोगों की हत्या हुई थी। जो 1978 में हुआ, योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में उसका जिक्र किया, तो अब उसकी इस बारे में चर्चा हो रही है। आप लोगों की जो कहानी है वो लोग अब सुनना चाहते हैं। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले आप बताएं कि वो जो 29 मार्च 1978 को हुआ था, उससे ठीक पहले क्या हुआ था जो ये स्थिति बनी? उससे ठीक पहले तो ये हुआ, लगभग सुबह 11 बजे का समय था और शहर में ये कुछ अफवाह फैल गई कि हिंदुओं ने कुछ मुस्लिम्स को परेशान करा है या कोई डेड बॉडी मिली है, जबकि ऐसा था नहीं। उस अफवाह फैलने के बाद कुछ दंगाइयों ने, जो मुस्लिम थे, वो शहर में लूटपाट और आगजनी इस तरीके की घटनाओं को शुरू कर दिया, जो धीरे धीरे और बढ़ती गईं। मेरा अहाता था, जो या आप फर्म कह सकते हैं, मुरारीलाल अग्रवाल एंड सन्स करके। उस अहाते के अंदर भी जब उनको धीरे धीरे आगे लोग आगे बढ़ते गए तो वहाँ तक पहुँच गए। वो अहाता लगभग 3000 मीटर या 3500 मीटर में रहा और वहाँ पर खंडसारी का और अनाज की आड़त, इस तरीके गुड़ लौटा एक होता है, उस तरीके का बिजनेस था हमारा। वहाँ पहुँचने के बाद दंगाइयों ने फाटक खोलने की कोशिश की। फाटक वो खोल नहीं सके। जब फाटक उनसे नहीं खुला तो दंगाई जो हैं वो ट्रैक्टर ट्रॉली ले आए, उसकी टक्कर मार मार के उसको उन्होंने तोड़ दिया। उसको तोड़ने के बाद वो लोग अंदर घुस गए। वहाँ पर जो माल सामान रखा हुआ था उस सब में लूटपाट करी, जो नहीं उठा के ले जा सके। ये लगभग 1 से 1:30 बजे की घटना होगी वहाँ पहुँचते पहुँचते उनको। और जैसे वहाँ हमारे ट्रक खड़ा हुआ था और गाय भैंस वो खोल के ले गए। तो वहाँ पर उस समय मेरे फादर श्री बनवारी लाल जी मौजूद थे। उनके अतिरिक्त हमारा एक रसोइया था, हरद्वारी लाल, और कुछ आसपास के दुकानदार या ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग आए थे शहर के अंदर, वो सुरक्षित जगह समझकर वहाँ पर चले गए। अंदर अहाते के अंदर पहले ही आ गए थे। जब दंगाइयों ने फाटक तोड़ दिया, उसके बाद वो हमारे फर्स्ट फ्लोर पर चले गए, जो वहाँ पर अंदर थे। दंगाइयों ने सारा लूट लिया, आगजनी कर दी, सारा कुछ उसको तहस नहस कर दिया। और जो ऊपर लोग चले गए थे, लगभग 25 लोग, 26 लोग, उनको वो खींच के नीचे ले आए। नीचे लाने के बाद उन्होंने उनकी बहुत निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी। उसमें से कुछ लोग बच गए। उसमें मेरा एक रसोइया हरद्वारी लाल भी था बचने वालों में। तो उसने जैसा बताया है कि सबके पहले हाथ काट दिए सभी के, कुछ लोगों के, कुछ के पैर काट दिए और सिर काट वो गर्दन अलग कर दी। उसके बाद कुछ जैसे
जितना निर्दयतापूर्वक वो मार सकते थे, हम्म। उन्होंने उन सभी लोगों की हत्या कर दी। हम्म। हत्या, और यहाँ तक कि जैसे मेरे पिताजी थे बनवारी लाल जी, उन्होंने उनको कहा भी भाई इस तरह मेरी हत्या मत करो, मुझे गोली मार दो, हम्म। क्योंकि उनके पास वेपन्स भी थे। हम्म। लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने उनकी भी बहुत निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी। उसके बाद जो हमारी गद्दी बनी हुई थी, जहाँ पहले गद्दियाँ ही बनी होती थीं हम्म। व्यापार स्थल पर, हम्म। वहाँ पर उन्होंने टायर वगैरह डाल के और उसके ऊपर मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल जो उनको मिल गया वहाँ पर जैसे भी, हम्म। तो सबकी आगजनी कर दी उसमें। ये तो पूरी घटनाक्रम इस तरह से है। कितने लोग मरे थे उस आहते में? उस अहाते में उस समय 14 लोग मरे थे, हम्म। और जिन लोगों ने भागने की कोशिश करी या बाहर आ भी गए तो उन लोगों को बाहर, कैंपस के बाहर उन्होंने मार दिया। कुल 24 लोगों की हत्या हुई थी उसमें। जब सबको एक साथ जलाया गया तो फिर आप लोगों ने कैसे पहचाना कि ये आपके पिताजी हैं? किसी भी शव को पहचानने की कोई स्थिति ही आपने नहीं जैसे थी। बताया कि हाथ अलग, पैर अलग, वो गर्दन अलग। वो उस रसोइये ने जो स्वयं देखा। देखा उसने वो बताया कि इस तरीके से हत्या की गई है। कोई भी डेड बॉडी किसी भी आदमी की नहीं मिली, सब जल चुका था। सब कुछ जल चुका था, यहाँ तक कि हड्डियाँ तक जल चुकी थी। राख हो चुकी थी। इतनी निर्ममतापूर्वक उन्होंने उनको जलाने की कोशिश की थी। मेरे भी पिता का, हालांकि चश्मे का पीछे का एक डंडी मिली थी, हम्म। जिससे ये पता चला कि वो भी अब जीवित नहीं है। आपकी उम्र कितनी थी उस वक्त? मेरी उम्र 16 साल थी उस समय। कहाँ आप उस वक्त घर थे अपने? उस समय हम अपने घर थे। मैं वैसे तो इलाहाबाद पढ़ रहा था उस समय, हम्म। लेकिन होली के 4-5 दिन बाद की ये घटना है, तो मैं छुट्टियों में आया हुआ था उस समय। आपके ऊपर क्या गुजरा था सर उस वक्त जब आपके रसोइये ने आपको ये बताया होगा सब? आप इसको स्वयं नहीं, अगर मेरी तो महसूस आत्मा करने की सिहर भी, रही है सुन के जो आप बता रहे हैं। वही मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप इसको सुनकर भी आत्मा, मतलब क्या कह सकता हूँ कि कितनी तकलीफ और कितना, आज भी सोचता हूँ तो मेरा दिल भर आता है। और आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि मैं अंदर से क्या फील कर रहा हूँ इतने वर्षों के बाद भी। उसके बाद आप वहाँ से चले आए या संभल में ही रहे? उसके बाद फाइनेंशियली पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। हम्म। फिर कुछ दलाली से हम्म। और कुछ पारिवारिक लोगों की सहायता से थोड़े टाइम जीवन यापन हुआ। हम्म। फिर हमने भी अपना थोड़ा थोड़ा शुरू किया, और चाहकर भी हम उस जगह को छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि कुछ भी साधन या आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी। हम्म। धीरे धीरे जब थोड़ी संपन्नता हुई हम्म। और ऐसी स्थिति बनी, उसके बाद फिर हम लोग 93 में दिल्ली शिफ्ट हो गए। 93 मतलब 15 साल आप संभल में ही 15 रहे? साल संभल रहे उसके बाद वो भी। 15 साल कैसे गुजरे सर आपके? 15 साल मन में बहुत कटुता तो थी ही, हम्म। और मजबूरी भी थी कि कहीं जा नहीं सकते। हम्म। तो वो जीवन लिखा हुआ था कि इतने टाइम और हमें कष्टों में रहना है। हम्म। उसके बाद उतने टाइम वहाँ रहे, व्यापार भी अच्छा किया, ऐसा नहीं है, हम्म। लेकिन दूसरे संप्रदाय से कभी भी हमने व्यापार नहीं किया उस समय में। कभी फिर उसके बाद उसके बाद कोई खुद आपसे व्यापार करने आया हो? तब भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मना ही कर दिया कि अभी हमारी डिमांड नहीं है, या अभी हमें ज़रूरत नहीं है, स्टॉक लेंगे तो आपको बताएंगे। डायरेक्टली ये तो बोल नहीं सकते थे कि आप जो हैं वो इस प्रवृत्ति के हो या इस तरह का है। हम्म। उस घटना के बाद उन दूसरे समुदाय के लोगों का क्या रवैया था आप लोगों के प्रति? देखिए, उस समय भी जब 78 में हुआ, उस समय भी जो मुस्लिम्स थे वो पॉपुलेशन में तो ज़्यादा थे, लेकिन लेबर क्लास और इस सब में ज़्यादा थे, उन पर संपन्नता नहीं थी। पॉपुलेशन की आपने बात की, कितनी पॉपुलेशन थी, उन कितने परसेंटेज उस वक्त थी?
उस वक्त मैं समझता हूँ कि 25% हिंदू रहे होंगे और 75% मुस्लिम पॉपुलेशन होगी। लेकिन वो सब लेबर अनएजुकेटेड क्लास थे। लेबर क्लास, और जैसे उनकी सोच होती है कि बच्चे हो जाएं कोई बात नहीं है, ऊपर वाला जब बच्चे पैदा करेगा तो खिलाएगा भी, इस सोच के साथ वो रहते थे। धीरे धीरे अब तो पॉपुलेशन बहुत कम हो गई हिंदुओं की। अच्छा, उस जगह पर जिस जगह पर ये आगजनी की गई, मारा गया, उसी जगह पर आपने अपने व्यापार को आगे बढ़ाया किसी और जगह पर? नहीं, उस जगह पर नहीं बढ़ाया, दूसरी जगह पर किया। उस जगह जाते थे आप कभी? हाँ जाते थे, अक्सर जाते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन वो धीरे धीरे जगह जो है वो बेच भी दी, और जाना आना भी कम होता गया समय के साथ साथ।